जैसे करीब के जमाने में आपने देखा होगा टाइटैनिक डूबा था। टाइटैनिक एक जहाज बनाया गया था और जहाज बनाने वाले का दावा यह था कि दुनिया की कोई ताकत इसे डुबा नहीं सकती। उसका चैलेंज था। और जानते हैं इतना बड़ा जहाज था जिसमें हजारों लोग सवार थे। उस टाइटैनिक के बनाने वाले या कैप्टन ने दावा करके जो छोटी कश्तियां रखी जाती हैं, हम भी सफर किए हैं, छोटी छोटी कश्तियां बड़ी जहाज के इर्द गिर्द रखी जाती। क्यों? अगर इमरजेंसी आ जाए कुछ भी तो ये छोटी कश्तियों में बैठ करके लोग समंदर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उसने वो छोटी कश्तियां भी रखने को मना कर दिया था। टाइटैनिक नहीं डूबेगा, उसे कहा भी गया था। और उसके बाद दुनिया की तारीख ने देखा है वो आइस से टकराया और तकरीबन आधे लोगों की मौत हुई, तकरीबन 1500 के करीब लोग मरे उसमें। सेम ये चीज बदर में आने वाले कुफार और मुशरिकीन ने किया था। वो आए थे और बहुत सारी चीजों में उनका शोरगुल ऐसा था कि रात भर महफिलें लगाते थे, गोश्त भूनते थे और खाते थे, तबले बजाते थे और नाचते थे और कहते थे कि अब मोहम्मद और उनके साथियों को आखिरी जमाने तक कोई याद भी नहीं करेगा, ऐसा हम खत्म करके जाएंगे। इतने बड़े बड़े दावे उनके। अगर अशार आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि ये लोग ये सोच करके रखे थे कि अब इस्लाम और मुसलमानों की कोई एक निशानी भी बाकी नहीं रही। इतने बड़े बड़े अशार बद्र के मैदान में पढ़ रहे हैं, अपने महफिलों में पढ़ रहे हैं। लेकिन इधर रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 313 निहत्ते सहाबा के साथ क्या कर रहे हैं? रात के वक्त सहाबा ने देखा आका 1000 से ज्यादा तादाद हथियार से लेस हैं और वो हमारे मुकाबिल में आए हैं। उसमें ऐसे नहीं कि छोटे मोटे सब, बल्कि बड़े बड़े पहलवान वो जमा करके लाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा हैं ये फाका कश निहत्ते हैं, भूख के मारे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सबों ने अर्ज किया, मेरे आका ने फरमाया यहां मैदान तक आना हमारा काम था, मैदान तक निकल कर आना हमारा काम था, इसके बाद फतह दिलाना मौला का काम। तुम कायम रहो, तुम कायम रहो। और रात के वक्त मेरे आका दुआ यूं फरमाते हैं, ए बारे इलाहा, ये मुसलमान फौज जो तेरे कलमे को कायम करने के लिए निकली है, अगर तूने इसे फतह ना दी तो फिर कयामत तक तेरा सजदा करने वाला कोई नहीं आएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये शान मुनाजात देखें, अल्लाह से यूं दुआ कर रहे हैं और उसके बाद खुद लकड़ी लेकर के सहाबा को कह भी रहे हैं कि देखना यहां फला मरेगा, फला मरेगा, फला मरेगा। क्यों? सहाबा के दिल बंधाने के लिए, तसल्ली देने के लिए। हुजूर ने जिन लोगों के मरने की एक दिन पहले इत्तला दी थी वो बड़े बड़े जर्नल थे, सिपह सालार थे। सहाबा में जब ये बात मशहूर हो गई, हुजूर ने लकीर खींच दी है। सहाबा ने कहा बड़े बड़े ही जा रहे हैं तो बाकी को अब फिर हम निपट लेंगे। हुजूर ने जब कहा है उनको जाना ही है, हुजूर ने जब लकीर खींची है वो उनकी डेडलाइन है, खत्म हो चुके हैं। सहाबा का ये तवक्कुल भी था, यकीन भी था। और दूसरे दिन जब सहाबा मैदान में आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी सबात कदमी की वजह से, साबित कदम होने की वजह से आसमान से 5000 फरिश्ते मदद के लिए उतारे, जिसका जिक्र कुरान पाक में। मलाइका, अल्लाह के मलाइका सहाबा की तरफ से लड़ रहे थे मुशरिकीन के साथ। मुशरिकीन में से जो लोग जंग में शरीक थे, कुछ लोग बाद में ईमान भी लाए, वो लोग कहते हैं जंगे बदर ये हमारी जिंदगी की पहली ऐसी जंग है, ऐसे लोग लड़ने आ रहे थे जिनको हम पहचानते ही नहीं थे। वो कौन कहां से आता था हमें दिखता ही नहीं था। हुजूर ने फरमाया वो अल्लाह के मलाइका थे। अब यहां पर एक बात मैं ये भी बता दूं, एक फरिश्ता अगर पर हिला दे 1,00,000 मर सकते हैं, वो तो 1000 के लिए 5000 फरिश्ते क्यों उतारे अल्लाह ने? 5000 फरिश्तों को उतारने की क्या जरूरत थी? एक फरिश्ता ही काफी है। जिब्राइल अमीन ने एक बार आवाज लगाई थी, कौम शुआइब पूरी हिलाक हो गई। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम सिर्फ इनकी एक चिंगार से खत्म हो चुकी थी, मर गए थे सब। एक फरिश्ते की जरूरत थी। लेकिन मुहद्दिसीन फरमाते हैं रब तबारक व तआला ने रसूल के दीवानों की अजमत और शान बताने के लिए इतने फरिश्ते उतारे।
बॉडी गार्ड एक हो तो भी चल सकता है, लेकिन किसी के साथ 10 हो तो ये उसकी अजमत को बताते हैं। 10 का काम नहीं, तुम चलो सिर्फ साथ में। सहाबा की अजमत और शान के लिए 5000 मलाइका उतारे गए। और इस जंग का नक्शा जो है आप सुनते भी रहते हैं। शाम होने से पहले पहले उनके पांव उखड़ गए, मैदान छोड़कर भागने लगे। जो 1000 की तादाद में आए थे, एक रात पहले खूब कबाब खाए थे, सब मैदान छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि अबू जहल मारा गया था, उतबा मारा गया था, शैबा मारा गया था, बड़े बड़े लोग इसमें मारे गए थे। अब इसमें उमैया जो हजरत बिलाल का आका था, मालिक था, जो हजरत बिलाल को पत्थर रखता था, उनकी पुश्त पर रस्सी बांधकर घुमाता था, वो जंगे बदर में आया, बड़ा हट्टा कट्टा पहलवान। उसको बांध करके सहाबा गिरा चुके थे, लेकिन कत्ल नहीं कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल को बुलाओ, अपनी पूरी जिंदगी की भड़ास निकाल ले। मैं ये लफ्ज कह रहा हूं सिर्फ आपके लिए, वरना वो अपने दिलों की भड़ास के लिए किसी को कत्ल नहीं करते थे, अल्लाह की रजा के लिए। जो दुश्मन खुदा है उसको तह तह किया है। अजीजा ने गिरामी, जंगे बद्र का नक्शा पूरा उलट गया। जैसे वो चाहते थे वैसा नहीं हुआ, अल्लाह जैसा चाहता है वैसा होता है। शाम तक ये जंग खत्म हुई। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ क्या क्या आया? पूरा माले गनीमत जो मक्का वाले लेकर के आए थे सब छोड़ कर गए। जंगों का निजाम यही है, जब कोई फतह याब हो जाए तो दुश्मन जो माल छोड़े उसको कहते हैं माले गनीमत। माले गनीमत ये फतह पाने वाली फौज का हिस्सा होता है। वो माले गनीमत सहाबा को बहुत सारा हाथ में आया और 70 लोग कैदी बनाए गए और 70 लोग मारे गए। नुकसान इस्लाम का क्या हुआ था? 14 जानें गई थी, 14 सहाबा शहीद हुए थे, बस इसके अलावा कुछ नहीं। इनकी सबात कदमी और इनकी इस्तिकामत ऐसी थी, तलवारें न होकर के भी अल्लाह की जात पर तवक्कुल कैसा था। मेरे अजीजों, इस पूरी जंग से जो सबक मिलता है, इस जिहाद से, पहली बात तो यह है कि तुम छेड़ो मत। लेकिन अगर तुम्हारे मालो मता इज्जत और आबरू के साथ कोई खिलवाड़ करे, कोई तुम्हारे दीन पर हमलावर हो, तो हुजूर ने यह भी नहीं कहा तस्बीह लो कहो अल्लाह 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 अल्लाह, दुश्मन को हिलाक कर दे, दुश्मन को हिलाक कर, ये भी नहीं। हुजूर ने फरमाया मैदान में बाहर आओ, अपने जानिसारों के साथ आओ, अपना हक मांगो। हक का तलब करना ये इंसान की अपनी जिंदगी का मकसद यानी फंडामेंटल राइट है, उसका हक है ये। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा है, क्या हुजूर मदीने में बैठ कर की दुआ नहीं कर सकते थे? मस्जिद नबवी में बैठ करके, जैसे आज इज्तिमाई दुआएं हो रही ना जगह जगह पर, इज्तिमाई दुआ हो रही हैं, अल्लाह इजराइल के मुंह में कीड़े पड़ जाए, तुम बैठो यहां पर तस्बीह हिलाते रहो, दुआ करते रहो। बाज लोग ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, उनके साथ क्या प्रोटेस्ट करें, क्या एहतजाज करें, हम यहां बैठ करके दुआ करते हैं। अभी एनआरसी और सीए के टाइम पर मैंने बहुत महसूस किया, माफ करना कुछ लोगों की गुस्ताखी होगा, कुछ लोग रोजा रखने की तलकीन कर रहे थे, अच्छी बात है, जुमेरात रोजा रखो, एनआरसी खत्म हो जाए, तस्बीह पढ़ो, ये फलां तस्बीह बहुत असर है, ये जलाली जिक्र है, जिक्र करो, सब खत्म हो जाए। मेरे अजीज, बाज गधे ऐसे होते हैं जो तस्बीह से नहीं जाते, डंडे से जाते, वरना तुम तस्बीह घुमाते रहोगे। मैंने एक आलिम साहब के मुतालिक सुना था, मौलाना साहब एक खेत बोए हैं, फसल उगाई, गधा आ जाता था, फसल खाता था। अब हजरत तस्बीह लेकर बैठते थे, दुआ करते थे, अल्लाह गधे को दूर कर दे, गधे को दूर कर दे। जैसे मशहूर मुहावरा है, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। ये बाज लोग कहते हैं ये तस्बीह है, बलाएं जाती है इससे। बाज लोग कहते हैं तो मौलाना साहब तस्बीह पढ़ते रहते थे और वो गधा रोज खाता था, रोज फसल खाता था। कुछ नौजवान थे जो मोहब्बत करते थे, उन्होंने देखा हजरत तो उठेंगे नहीं और इनकी तस्बीह हाथ में ही रही। उन्होंने डंडा उठाया और गधे को मारा, गधा चला गया, दोबारा नहीं आया। उन्होंने हजरत से कहा कि हजरत सारे गधे तस्बीह से नहीं जाते, कुछ गधों के लिए डंडा उठाना पड़ता है। अगर सिर्फ तस्बीह से ही जाते तो उमर फारूक के कोड़े की जरूरत नहीं होती।
निजाम तुम्हारा कायम होता है, तुम्हारे हुकूक तलब करने की तुम्हारे अंदर आदत होनी चाहिए। आज हमें बुज़दिल बनाया जा रहा है, आज बुज़दिल बनाया जा रहा है। लफ्ज़े जिहाद लाने से मुंह पर बहुत सारे लोग डर जाते हैं, ऐसा लगता है कि कोई नापाक वर्ड है। मेरे अजीजों, कोई गाली है? ये एक पवित्र लफ्ज है, मुकद्दस लफ्ज है, और पूरी दुनिया को असल में कहता हूं, जिहाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है कि अपने मुल्क की हिफाजत कैसे होती है, अपने मुल्क की हिफाजत कैसे होती है, ये हुजूर से लोगों ने सीखा है। आज जो इजराइल पूरी दुनिया में नाच रहा है, और डिफेंस की ताकत जिसकी सबसे ज्यादा है, दुनिया पूरे हथियार किससे खरीद रही है? इजराइल से खरीद रही है। कहते हैं उसका डिफेंस का जो पावर है वो बहुत ज्यादा सख्त है, उस पर कोई अटैक नहीं करेगा। मैं आपको तारीख बताऊं, 1965 या 1955 की बात, इजराइल का शुरू का दौर है ये। उस वक्त जो वहां की एक प्राइम मिनिस्टर थी, उससे वाशिंगटन के एक न्यूज रिपोर्टर ने एक इंटरव्यू लिया था, क्योंकि उसकी पॉलिसी क्या थी, उस जमाने में इजराइल में क्राइसिस चल रहे थे, कहत था, लोगों के पास माल कम, जॉब नहीं थे, उतनी तरक्की याफ्ता नहीं था। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर जो लेडी थी, वो अमेरिका से हथियार खरीद रही थी, डिफेंस के सामान खरीद रही थी, तो मुल्क में उसके खिलाफ एक लहर चल रही थी। जो अपोजिशन थे वो सब उठ खड़े थे। इस जमाने में जब मुल्क में क्राइसिस है, डिफेंस के लिए खरीदने की क्या जरूरत, फिर भी उसने खरीदा। उस वक्त एक न्यूज रिपोर्टर ने उसका इंटरव्यू लिया, जो अब जाकर के लीक हुआ था, जिसको मैंने पढ़ा था। उसने इंटरव्यू में पूछा कि मोहतरमा, इस जमाने में आप इतना बड़ा जो स्टैंड ले रही है, फैसला ले रही है, मुल्क में हालात खराब हैं और बड़े बड़े हथियार आप इस वक्त खरीद रहे, क्या करोगे हथियार? उस औरत ने कहा, ये जो खाने पीने के मामलात हैं, दोपहर में खाता है आदमी, शाम में भूल जाता है। आपको किसी को मालूम है, पिछले महीने मुझे भूख लगी थी, किसको मालूम है? याद भी नहीं रहता, भूख आती है जाती है। उस खातून ने कहा, लेकिन अगर तुम्हारी सरहदें महफूज नहीं तो तुम्हारी जान भी जा सकती। वो औरत कहती है, मैंने ये जो स्टैंड लिया, ये जो डिफेंस के सामान खरीदे, एक शख्स से मैं बहुत इंप्रेस होकर के की। उसने पूछा, कौन ऐसा शख्स है? वो कहती है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहूदी औरत है, ज्यूज, उनको क्या लेना देना है? वो कहती है, मैंने पढ़ा है उनको। कहा, क्या पढ़ा आपने? इंटरव्यू में वो औरत कहती है, मैंने देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो फॉलोवर्स थे हमेशा भूखे रहे, अक्सर उनके घरों में खाना ही नहीं आता था, बल्कि वो खुद फाके में थे। यहां तक कि मैंने तारीख में पढ़ा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस रात इंतकाल हुआ, जिस दिन इंतकाल हुआ, उस रात उनके घर में चिराग जलाने के लिए भी तेल नहीं था। ये तारीख में मौजूद है, हदीस पाक में, उनके घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं था। लेकिन वो औरत कहती है, उसी घर में बहुत कीमत वाली 9 तलवारें लटक रही थी, उसमें आलीशान इंपोर्टेड तलवारें थी, बाहर मुल्कों से लाई हुई, उस जमाने में जो मशहूर थी, वो उनके पास थी। जिसके घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं और बड़े बड़े डिफेंस के हथियार हैं, तो मैंने इसी से ये समझ लिया, अपनी कौम की बका डिफेंस सीखने से है। मैं कहता हूं अजीजों, पूरी कायनात जो आज अपना डिफेंस सीखी है, ये मेरे रसूल पाक का एहसान है उन पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कौमों को बताया कि तुम्हारी सरहदें महफूज कैसे होती, दुश्मन से मुकाबला कैसा होता है। अब मैं गज़वात की बात करूं, एक गज़वा, गज़वा बद्र का जिक्र मैंने किया। तकरीबन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक में 26 या 27 अलग अलग रिवायात गज़वात आए, जिसमें से 9 में जंगे ही नहीं हुई, यानी मुठभेड़ हुई लेकिन मुकाबला नहीं हुआ। बाकी 17 या 18 जंगें ऐसी हैं जिसमें जंग हुई, घमासान की हुई। कुछ में मुसलमानों को शिकस्त हुई और कुछ में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों को फतह अता किया, लेकिन अक्सरियत फतह पाने वालों की। सिर्फ एक जंग है, जंगे उहद, जो जीती हुई जंग थी लेकिन बाद में शिकस्त में आ गई।
अब दूसरी जो जंग है इस्लाम की, वो जंग उहद, बड़ी जंग बता। ये क्यों हुई थी? इसका भी सबब यही था, छेड़ा नहीं था मुसलमानों ने। जो बदर में जख्म खाए गए थे मक्का में, 1 साल तक बैठकर तैयारी करते रहे, बदला लेना है, बदला लेना है। बदले की आग ने उनको इतना भड़काया कि 10,000 की तादाद में जमा हो गए और बड़ी तादाद में वो लोग फिर आए मदीने पर चढ़ाई करने। अब मुझे बताओ, क्या अब रसूल पाक के दीवानों का इतना भी हक नहीं था कि अपने मदीने की हिफाजत करें? मदीने की हिफाजत के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हुक्म दिया, सब बाहर निकल आए। उहद पहाड़ के दामन में ये जंग हुई थी। एक खता थी, एक गलती ऐसी हुई जिसकी वजह से ये जंग जो फतह से शिकस्त में तब्दील हो गई। एक ऊंचा टीला था। जंग में जो हालात होते हैं वो लोकेशन का बहुत ज्यादा एतबार होता है। आप कहां खड़े हैं, दुश्मन कहां है, ये जंगी महारतें रखने वाले अच्छी तरह से जानते हैं। मिसाल के तौर पर आप ऊंचाई पर हैं, दुश्मन नीचे है, तब तो समझ लो कि तुम्हारे एक चांस ही चांस है। नीचे से ऊपर कैसे हमला करेगा, लेकिन ऊपर वाला तीर बरसाता ही रहेगा, बरसाता ही रहेगा। तुम ऊपर वाले से मुकाबला नहीं कर पाओगे। तो लोकेशन जो भी जंगों के होते थे चुने जाते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उहद के मैदान में जैसे पहुंचे, जो ऊंचा टीला था वो जबल रुमात, पहले हुजूर ने उस पर कब्जा कर लिया और 50 तीर अंदाज सहाबा को वहां खड़ा कर दिया। अब सहाबा एक तरफ हैं जबल रुमात के नीचे और 50 ऊपर, और मुशरिकीन सामने से आए। अब वो इधर नीचे वालों से लड़ते कि या ऊपर वालों के तीर खाते। मामला ऐसा हो गया कि दोपहर नहीं हुई, तीर इतने बरसाए उन्होंने कि वो मैदान छोड़कर भाग गए। नीचे वाले अलग पीट रहे थे, ऊपर वाले अलग मार रहे थे। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली थी। वो जंगों के लोकेशन को भी बेहतर तरीके से तरतीब देते थे, और हत्ता कि कौन सिपाही कहां खड़ा रहे, झंडा किसके हाथ में रहे, ये सब मेरे आका के फैसलों पर होता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाजों को ऊपर खड़ा किया, तलवार वालों को नीचे, झंडे वालों को अलग मकाम पर। और कुछ ऐसे होते थे जिनको मुकद्दमतुल जैश कहते हैं, यानी सामने एक फौज की टुकड़ी होती थी, वो सीधे दुश्मन की सफों में घुस जाते, हल्ला मच जाता, सामने की सफें टूट जाती, तो फिर दुश्मन जो है अपनी सफों को बनाने में ही वक्त गंवा देते थे। तो उसमें जंगों में तरतीब होती थी कि आगे वाला, जिसको मैमना कहते हैं, दाएं वाला मैसरा कहते हैं, बायां वाला, अलग अलग बांट करके मेरे आका रखते थे। अब हुआ ये कि मुशरिकीन भाग गए, ऊपर के तीर खा खा कर भाग गए। अब हुआ कि वो 50 लोगों को मेरे आका ने फरमाया था, जब तक मैं ना कहूं नीचे मत उतरना। हुजूर ने क्या फरमाया था? जब तक मैं ना कहूं नीचे मत उतरना। लेकिन वो मुशरिकीन जब भाग गए तो ये 50 जो सहाबा थे तीर अंदाज, इन्होंने कहा हुजूर ने तो जो फरमाया था जंग खत्म होने तक के लिए, देखो नीचे वो सब छोड़कर भाग गए। बाकी जो नीचे जो सहाबा थे वो माले गनीमत जमा कर रहे थे। ऊपर वालों ने कहा चलो हम भी नीचे जाकर माले गनीमत जमा करते हैं। बाद सहाबा ने कहा इंतजार करो, हुजूर ने फरमाया जब तक मैं न कहूं उतरना मत। तो वहां 2 जमातें हुई, तकरीबन 40 सहाबा उतर गए, 10 बाकी रहे। 40 लोग जब नीचे मैदान में माले गनीमत जमा करने लगे, भागे हुए काफिरों में होनहार खालिद बिन वलीद भी थे। वो मुशरिकीन की तरफ से आए, ईमान लाए हुए नहीं थे और जंगों की बारीकियों को समझने वाले थे। देखा ये जो लोकेशन खतरनाक था उनके लिए खाली हो गया। जो 50 तीर अंदाज थे उसमें 40 नीचे आ गए। तो खालिद बिन वलीद ने 200 घुड़सवारों को जमा किया, दूर जाकर, बहुत दूर से राउंड लगा करके ये जबले रुमात, ये टीले के पीछे आ गए और जो 10 ऊपर खड़े थे तीरों से उनको शहीद कर दिया, उनके ऊपर हमला कर दिया और वो जगह कब्जा कर लिया। मुसलमानों को समझ में ही नहीं आया हुआ क्या। वो नीचे मैदान में माले गनीमत जमा कर रहे थे, 200 लश्करी पीछे से आकर हमला कर गए और जो भागे हुए काफिर थे वो भी पलट आए। जो मुशरिकीन भाग गए थे माल छोड़कर वो वापस आए।
ہوا یہ کہ پیچھے سے خالد بن ولید کا لشکر اور سامنے سے وہ مشرکین کا، بیچ میں مسلمان پس گئے، جس میں 70 صحابہ کی جانیں گئی، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اسی جنگ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ایک ظالم کافر نے لوہے کی ٹوپی حضور کے چہرے پر مارا، جس کی وجہ سے لوہے کی جو دانت ہوتی ہے حضور کے رخسار مبارک میں اندر داخل ہوئی، 2 دانت آپ کے شہید ہو گئے اور خون گرنے لگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ جو تکلیف آئی یہ صرف احد میں آئی، کتنا بڑا نقصان۔ پھر جو مال تھا وہ سب انہوں نے لوٹ لیا، اس میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ حضور کے قریبی چچا جو شروع سے باڈی گارڈ کی حیثیت سے رہے میرے آقا کے، وہ شہید ہوئے۔ صرف شہید ہی نہیں بلکہ ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ باہر نکالا، اور یہ دردناک منظر دیکھنے کو ملا احد میں۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی، ان کو بھی کاٹ کاٹ کر کے ان کے کان، ہونٹ، ناک سب کو ایک کافر نے سوئی میں پیرو کر ہار بنایا، ہار بنا کر کے پہنا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی جو سفیر اسلام تھے، اسلام کے خطوط لے کر بادشاہوں تک جاتے تھے، وہ شہید ہو گئے۔ بڑے بڑے صحابہ اس میں فوت ہوئے۔ اب مجھے بتاؤ اتنا بھاری جو نقصان ہوا کس کی بدولت ہوا؟ حضور پاک کے ایک فرمان کو ٹال دینے سے 70 جانیں صحابہ کی گئی۔ آج اندازہ کرو میرے عزیزو، آج جو تم رسول پاک کے فرامین کو ٹالتے ہو، اب 70 نہیں 70 لاکھ جانیں بھی جا سکتی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا چاہیے کہ لوگ میرے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے بچیں، ورنہ میں، اللہ فرما رہا ہے، ورنہ ان قریب تم کو فتنوں میں مبتلا کر دیا جائے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کر دیا جائے گا۔ تم جو آج رسول پاک کی نافرمانی پر لگے رہو گے، جانیں جائیں گی جائیں گی جائیں گی۔ آج جو ہلاکتوں کا بازار ہے یہ یوں ہی نہیں، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے، جہاں پھرا پھرائی کبھی وقار نہیں۔